किया हम लोगों को गौरवान्वित होने के लिए। We actually feel honored to have you here. जैसा कि आपके डॉक्टर अनिल, डॉक्टर गोरेलाल यादव ने इनके विषय में डिटेल में बताया है, I don't find it proper just to repeat. You know who is डॉक्टर मोहन यादव। यहाँ जो इसके बाद हम सभी अपने मुख्यमंत्री को सुनने के लिए मध्य प्रदेश के मैं आप दोनों को सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जगत जननी माँ, भगवान राम का वर्तमान का स्वरूप जिस प्रकार से दुनिया में पूजा गया, हम कल्पना करें कि भगवान राम के साथ जीवन में जब तक माता सीता नहीं जुड़ी तो राम जी का स्वरूप इस प्रकार का था, लेकिन सीता जी के आने के बाद पूरा जीवन सीता जी और सीता जी के बाद का काल भी राम जी का जो जीवन आया वो वाकई माता जी के कारण से आया है। ऐसी पवित्र धरती पर मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं खास करके बिहार के नाम के मामले में मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं समझने के लिए आपसे भी चाहता हूँ कि यूपी बिहार दोनों की जय बोलने के लिए बिहार का नाम बिहार है या कुछ अलग घटते हैं। मैं तो इसको इस रूप में देखता हूँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण के नाम पे जिन दो राज्यों का नाम आता है उसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार है, इसके बाहर कुछ है क्या? ये जो आनंद हमारे सबके सामने है, दोनों राज्यों के नाम अपने आप आ जाते हैं एक जयकार है। ये यश कौन दे सकता? ये केवल एक ही नाम दे सकता जिसका एहसास हम सबको है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ जिस सब ठेकेदार पहले भी खत्म हो गए थे। 2019 में भी उनको औकात अपने आप में पता चल गया था, लेकिन जो कुछ बचा हुआ था मोहन यादव के जरिए हम लोग बिहार से साफ कर देंगे परिवार का जो पार्टी चलता है उसको। नहीं, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यादव का नहीं है, SC ST का नहीं है, OBC का नहीं है। भारतीय जनता सर्वे समाज का पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलती है। आज ऐसा बात नहीं रहता तो एक छोटे से कार्यकर्ता मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखने के लिए मिलता यादव समाज को। अयोध्या में जो मंदिर बना है राम मंदिर, उसमें आप लोग का निमंत्रण मिला है, जा रहे हैं आप लोग? हाँ, निमंत्रण मिला है, जाएंगे भी। तो तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि वहाँ जाने समय क्या फायदा है? उनको जात पात के राजनीति करना है, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा जब मतलब नहीं है तो लालू यादव हाल में ही छपरा में जा कर के मंदिर घूम घूम करके पूरे बिहार में पूजा किए हैं, छठ पर्व मनाते हैं। तो जब भगवान में आस्था नहीं है तो आप पूजा पाठ क्यों करते हैं? RJD के लोग कहते हैं कि वहाँ मंदिर नहीं हॉस्पिटल होना चाहिए, तो इस पर क्या कुछ कहिएगा? तो ऐसा है तो उनके पिताजी लालू यादव क्या लगे पूजा करने जाते हैं? नहीं ना, कहीं जाते, अस्पताल में रहते, खाली जेल में रहते। जेल में अस्पताल खोले हुए है ये थे 8-10 साल, कितना दिन जेल से उनका इलाज चला। तो उनको जेल में रह करके हॉस्पिटल को जो ज़रूरत पड़ा उनको ज़्यादा हॉस्पिटल का इलाज आता होगा, याद आता होगा। मंदिर बनाकर वोट बैंक बना रहे हैं बीजेपी। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग सबके लिए करते हैं। राम का जन्मस्थली था भारत, मंदिर भी बनना बहुत ज़रूरी था। आज भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ मंदिर बनाए। वो लोग डरते थे कि मंदिर बनेगा तो ये हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, लेकिन जब तक मोदी है तो हर कुछ होगा, कोई मुमकिन नहीं है। चलिए परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं मसौड़ी से हूँ। विकास कहाँ से आए हैं सबसे पहले बताइए? हम लोग गया जी से आए हैं। बिहार प्रदेश से का एक संगठन है गैर राजनीतिक यादव सेवा समिति, अच्छा, उसका मुख्य हाँ, उसका मुख्यालय ये बताइए, कांग्रेस वाला यादव जी है, ये कृष्ण वाला है? अब जो यहाँ लोग आए होंगे तो कृष्ण वाले ही होंगे, क्योंकि यहाँ कृष्ण वाले यादव और कृष्ण यादव को विचार से समझना पड़ेगा आपको। अच्छा, जो जैसे कि कृष्ण जी के थे, आपका जैसे कन्या का आपका जैसे दूध बेच के आप दारू पीते हैं तो वो तो कृष्ण का कहने योग्य नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा सुन लीजिए,
जैसे अब जैसे होता है कि नारी पर अत्याचार का, अगर नारी अत्याचार करने में शामिल है तो कंसवंशी है, और उसकी रक्षा करने में अगर यदि शामिल है वो कृष्णवंशी है। ये स्पष्ट नीति से समझना है। होगा। अभी कौन आरोप लगाता है? आरोप कौन लगाता है ये पहले बताओ, कौन लगाता है? यादव कंस, को रुको ज्यादा मत बोलिए। कंस भी एक कृष्ण पर आरोप लगाया था तब ना उनको भागना पड़ा था कि ये हत्यारा, ये जब जीवित रहेगा तो ये हमको मार देगा। तो कंस तो उनके बाकी 6 लोगों को तो मरवा ही दिया। तो मरवाने वाला आदमी कंस होगा कि जो जिंदा रखने वाला है वो कंस होगा। आज जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी से जुड़े हुए, एक बात समझ लिए, यहाँ जितने लोग आए हैं ये सभी हो सकता है कि बीजेपी के वोटर नहीं हों, लेकिन चूंकि उनके परिवार का एक मुख्यमंत्री बना है उस नाते यहाँ लोग आए हैं। आप देखिएगा एक भी यहाँ पर अंदर में वो भारतीय जनता पार्टी का, जैसे पिछले बार आप आए होंगे यहाँ ये बापू सभा गार्ड में, तो उसमें बीजेपी के ज़्यादा लोगों का वो था। और आज शुद्ध रूप से जादुओं का मंच है, आपको पता चल गया होगा ये मंच के देखने से। पिछले बार आए होंगे तो मंच पर धक्का धुक्की 1000 बैठेंगे कि 200 बैठेंगे, लेकिन आज आपको दिखाई पड़ गया होगा कि सभी बुद्धिजीवी लोग थे। चूँकि ये जो आपका श्री कृष्ण चेतना विचार मंच है ये गैर राजनीतिक है। इसके जो देख रहे हैं आप अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद यादव, और इसके जो महासचिव हैं वो IAS रिटायर्ड डॉक्टर गोरेलाल यादव, दूसरी तरफ प्रोफेसर हैं अनिल कुमार यादव। ये यादव लोग हैं, ये बीजेपी से इनको लेना देना और कोई RJD से भी जो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, कृष्ण के अगर हम लोग वंशज हैं तो भारतवर्ष के साथ साथ दुनिया में अगर कोई सत्ता स्थापित हो तो वो शुद्ध रूप से भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ हो और राष्ट्र को गौरव बढ़ाने वाला हो। गौ माता जी का जहाँ रक्षा हो, भारत भूमि में जहाँ भारत माता की जय बोला जाता हो, धरती माता जहाँ से हम उत्पन्न अन्न खाते हैं उसकी जय जयकार हो, ये है कृष्णवंशियों का नारा। ये है कृष्णवंशी। काशीनाथ यादव सेवा समिति के प्रदेश महासचिव। मध्य प्रदेश से जो मुख्यमंत्री आपका है मोहन यादव जी, कितना स्वागत किए आप लोग? हम लोग तो अभी आज तो देखे ही, आप देखे भी होंगे, तो बिहार प्रदेश का जो यादव सेवा समिति है इसके माध्यम से भी उनको खास करके भगवान बुद्ध, चूँकि हम लोग जिस धरती से आए हैं वो भगवान बुद्ध की धरती है, वहाँ का उनको मोमेंटो दे करके, चूँकि बुद्ध जानते ही हैं भगवान बुद्ध कैसे रहे। और लोग बोलते हैं हमारे पूर्वज लोग कि जो वो गोपवंशी थे, भगवान बुद्ध जो थे वो गोपवंशी थे, और वो भी बोलते हैं कि ये गोपवंशी मतलब यादव वंश के थे। वो ठीक है कि लुम्बिनी के राजकुमार हुआ करते थे। राम मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? तेजस्वी राम कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर नहीं अस्पताल होना चाहिए था, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव से पूछिए, रुकिए, तेजस्वी यादव से पूछिए कि ये आप 10 दिन 15 दिन पहले अपनी बेटी का मुंडन कराने के लिए और सब लालू यादव से लेकर राबड़ी देवी और वो सब लोग बैठ करके वहाँ जो गए थे तिरुपति बालाजी, वहाँ क्यों गए थे? लाखों रुपया खर्च करा करके। उप मुख्यमंत्री है ना, सरकार का पैसा खर्च हुआ होगा लाखों रुपया। उनका कहना है बीजेपी वोट बैंक बढ़ा रहा है राम मंदिर को नाम को। देखिए बीजेपी, अगर हम लोग तो पहले भी कहा है, जब बीजेपी नहीं होगा, जब RJD नहीं होगा तब भी कहते थे कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। तो राम नाम की लूट अभी चल रही है, जो पीछे हो जाएगा वो अपने समाज से कट जाएगा। और यादव लोगों को, चूंकि कृष्ण तो धर्म स्थापना के लिए आए थे और राम, चुनाव में लग रहा है कि मोहन यादव जी बिहार पहुंचे, पटना पहुंचे, तो इस बार के चुनाव में लग रहा है कुछ नया गेम होने वाला है। नया तो पिछले बार भी हुआ था, आपको लोकसभा में ऐसी 39 सीट मिला था, बिना यादवों के वोट से मिला था का नरेंद्र मोदी को। तो जातिवादी का राजनीति होगा क्या यहाँ पे बिहार में? जातिवाद नहीं है, धर्म स्थापना के लिए अगर अपने ही, कृष्ण ने कहा कि अगर स्थापना के लिए अपने ही अगर लोगों को मारना पड़े तो कृष्ण जैसा काम करो। अपने ही जो सो बुआ के बेटा को शिशुपाल को उन्होंने मार दिया। अगर धर्म स्थापना के लिए अगर अपने ही लोग, और स्वयं लालू जी ने किया है, जादुओं कितना मरवाया आपको पता नहीं है बिहार में? यही तो जंगल राज की जो नारा दिया गया था, यही लोग। तो वो ऐसा नहीं है कि जादुओं की हत्या इन्होंने नहीं करवाया बिहार में। आप देखे होंगे कि जितने अच्छे नेता उभर के आते थे दूसरे दलों से या इनके भी दल में, उनको पीछे लगने के लिए, पीछे कराने के लिए और अपने को उभारने के लिए ये सब काम किए थे। तो हम लोग अगर बीजेपी को लाभ मिलता है तो लाभ केवल बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में तो लाभ मिल रहा है। वो चाहे आप देख लीजिएगा, घोर कम्युनिस्ट का शासन हुआ करता था बंगाल में,
वहाँ भी अगर 16-16 सीटें अगर जीतती है बीजेपी, तो इसमें बिहार के लोगों को क्या लेना देना। इस देश में अभी राम नाम का बयार चल रहा है, जो इसको लेने में पीछे हटेगा वो उसी तरह से जाएगा।